नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पद पर पाकिस्तान और चीन को एक करारा झटका दिया गया है। दरअसल भारत बहुत लंबे समय से ये कोशिश कर रहा था कि हाफिज सईद का जो बहनोई है अब्दुल रहमान मक्की, उसको वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया जाए, लेकिन चीन के द्वारा हर बार एक अड़ंगा जो है अड़ाया जा रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे कि 17 जनवरी 2023 की न्यूज आई है, जिसमें दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की तरफ से एक जॉइंट रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया गया था। मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में घोषित कराने का उसको फिलहाल एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर भी इस तरह का जो है एक प्रस्ताव भारत की तरफ से लाया गया था, इस लश्कर ए तैयबा के लीडर को एक ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में घोषित कराने का, लेकिन चीन की तरफ से जो है उस पर रोक लगा दी गई थी। इस बार ये इसलिए संभव हुआ है दोस्तों, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इस सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर भी होती है, और 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं। इन 15 में से इस बार 14 मेंबर जो है भारत के पक्ष में थे, और इसीलिए चीन को जो है फोर्स हुआ है कि वो अपना स्टैंड बदले और जो वो तकनीकी अड़ंगा एक लगाता था दरअसल उससे पीछे हट जाए। अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये प्रेस रिलीज भी देखिए जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल ISIL द शे और अल कायदा सैंक्शंस कमिटी एड्स वन एंट्री टू सैंक्शन लिस्ट। यहाँ पे दरअसल ये जो कमिटी है, जिसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि 1267 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें एक रेजोल्यूशन लाया गया है। और दरअसल जितने भी आप ये नंबर देख पा रहे हो, इन सब रेजोल्यूशंस के कंटेक्स्ट में जो है यहाँ पर फिलहाल इस जो है ISIL द शे और अल कायदा और एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स ग्रुप्स अंडरटेकिंग एंड एंटिटीज वाली जो एक आप कह सकते हैं सूची है, इसमें जो है मक्की का नाम शामिल कर दिया गया है। अगर आसान भाषा में बात करें तो एक प्रतिबंधित सूची है जिसमें अब मक्की का नाम जो है शामिल हो गया है। देखिए दोस्तों, ये जो अब्दुल रहमान मक्की है, इस पर ये आरोप है कि ये ना सिर्फ लश्कर ए तैयबा के लिए फंड जुटाता है, बल्कि युवकों को हिंसा करने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता है, कट्टरपंथ जो है फैलाता है। और भारत में कई हमलों में, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये शामिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो वहां पर यह बताया गया है कि लश्कर ए तैयबा और JUD जैसे जो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर ये नेतृत्व करता है, एक लीडरशिप के रूप में जो है बेसिकली रहा है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत दोस्तों ये दरअसल मानी जा रही है। अब देखिए, ये 17 जून 2022 की न्यूज आप देख पा रहे होंगे, जहां पर बताया गया था कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जब अब्दुल मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में दरअसल घोषित करने का प्रयास किया जा रहा था, तो चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो अब्दुल रऊफ अजहर है, ठीक है, जिसको मसूद अजहर के नाम से आप बेसिकली जानते होंगे, उनको भी दरअसल यहाँ पर जो है ब्लॉक कर दिया गया था, जो भारत की तरफ से इस तरह का एक प्रस्ताव लाया गया था। अगर हम बात करें, ये जो बेसिकली अजहर है, जिसको अब्दुल रऊफ असगर जो है यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट में रेफर किया जाता है, वो देखिए इंडियन एयरलाइन जो फ्लाइट्स है उनको हाईजैक करने में, यहाँ तक कि 2001 में जो पार्लियामेंट में अटैक हुए थे उनको, और साथ में जो पठानकोट जो है एयर फोर्स का बेस था 2016 में, वहां पर जो है अटैक करने का एक मास्टरमाइंड रहा था, ऐसा जो है गवर्नमेंट की सोर्स की तरफ से बताया गया है। अब देखिए, इस मौलाना अब्दुल रहमान मक्की के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने एक बयान में कहा है कि हमने ये जो रेजोल्यूशंस के नाम आप देख पा रहे हो, इनके कंटेक्स्ट में अब इसको प्रतिबंधित सूची में जो है शामिल कर दिया है। इसका असर क्या पड़ेगा? तो देखिए, इसकी संपत्ति फ्रीज हो जाएगी, यात्रा पे प्रतिबंध रहेगा, और साथ में हथियार भी प्रतिबंधित रहेंगे। दोस्तों, दरअसल इसका एक बहुत बड़े लेवल पे फर्क पड़ता है। इसके बाद जब एक बार इस व्यक्ति को ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में नामित कर दिया गया है, तो वर्ल्ड लेवल पर ये पाकिस्तान की बाढ़ का बहाना करके, माइनॉरिटीज के नाम पर सिंपैथी को गेन करके जो फंडिंग दरअसल जुटाते थे, वो फंडिंग अब जो है थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह पर थोड़ा सा आप मानकर चलिए कि कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा।
देखिए चीन का दरअसल एक ये वर्षों से ट्रेंड रहा है कि भारत जब भी किसी व्यक्ति या समूह को सूचीबद्ध कराने का प्रयास करता है तो चीन वहां पर बिल्कुल एकदम पाक एजेंट के रूप में काम करता है। लेकिन ये इतना भाईचारा फ्री में देखने को नहीं मिलता है। दरअसल बदले में चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो झुंझियांग प्रांत में उइगर सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार कर रही है, पाकिस्तान उस पे ना केवल खुद चुप रहता है बल्कि जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज है उनको भी चुप रहने के लिए मनाता है। और इस वजह से इस बार माना जा रहा है कि भारत ने एक बहुत बड़ी जीत जो है यहाँ पर हासिल कर ली है। दोस्तों अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि ये जो समिति है इसको यूएनएससी 1267 समिति के रूप में भी दरअसल जाना जाता है। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया जो मौलाना मसूद अजहर था उसको नामित करने को भी लेकर चीन ने अड़ंगा अड़ाया था। देखिए मक्की के द्वारा कौन कौन से घातक घटनाओं को अंजाम दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। 26/11 हमले का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, ये उसका बहनोई है और ये भी एक मास्टरमाइंड के रूप में था। देखिए अब पाकिस्तान के लिए भी मजबूरी हो जाएगी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर उस पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनको उसे भी लागू करना होगा। भारत और अमेरिका की बात करें तो इन दोनों ही देशों के द्वारा मक्की को अपने घरेलू कानूनों के तहत आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया था। भारत ने जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा मक्की को ऑलरेडी एक टेररिस्ट के रूप में नामित कर दिया गया था। हम देखते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन सी घातक कार्रवाइयां भारत में की गई थी। तो देखिए गृह मंत्रालय की तरफ से 2022 में ये बताया गया था कि 2006 से भारत में जितने भी आतंकी हमले हो रहे हैं कहीं ना कहीं मक्की का उनसे संबंध रहा है। 2000 में लाल किले पर हमला हो या फिर 2008 में रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर जो हमला किया गया था जिसमें दुर्भाग्य से हमारे 7 कर्मी जो है शहीद भी हो गए थे, या फिर 26/11 का मुंबई हमला, उसको भला कौन भूल सकता है जहां पर पाकिस्तान के 10 आतंकी अरब सागर के रास्ते से मुंबई आए थे। इन सब में कहीं ना कहीं मक्की की इन्वॉल्वमेंट जरूर रही है। इसके अलावा देखिए 2018 में 3 बड़ी घटनाएं। फरवरी 2018 में श्रीनगर का जो करण नगर इलाका था वहां पे सीआरपीएफ के शिविर पर हमला किया था। 2018 के मई में खानपुरा बारमूला में हमला हुआ था और अगस्त 2018 में जो नियंत्रण रेखा है एलओसी वहां पर लश्कर ए तैयबा के द्वारा एक बड़ी घुसपैठ जो की जा रही थी उसको जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने रोका था। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे एक मेजर समेत 4 जवान जो है शहीद हो गए थे। ऐसे लोगों को एक ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में नामित कराना भारत की एक बड़ी जीत अवश्य ही मानी जा रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपर कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हम बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको जो है यूपीएससी के प्रिपरेशन से संबंधित कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं जहाँ पर जो रिनाउंड सुपर टीचर्स हैं इंडिया के उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। यदि आप मेरा फैकल्टी कोड यूज करते हैं प्राचीसी तो आपको मिलता है 25% का डिस्काउंट। सुपर कोचिंग आईएएस चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह हम लाते रहेंगे आपके लिए शानदार खबरें जो न सिर्फ आपको एक अवेयर सिटीजन बनाती हैं बल्कि आपके एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। थैंक यू सो मच।